ओके जी, पेज नंबर हमारा आज 863 है, 863। Responsabilità civile e penale in un sinistro stradale। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल पेनाले जो कि मुजरमाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिविल और मुजरमाना एक एक्सीडेंट, सड़क एक्सीडेंट है उसके मामले में। chi è penalmente o civilmente responsabile, कहता है एक बंदा जो कि मुजरमाना और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आयद होती है di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal codice penale। ठीक है जी, कहता है इसको ये जेर असर आएगा तब जो पेन जो सजा है वो दल कोदिचे पेनाले, मतलब कोदिचे पेनाले जो है उसके मुताबिक, अगर उसमें वो उसको पेनलमेंट किया जाना था तो उसके मुताबिक ऊपर ये उसके जेर असर आएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त आएगी अगर कोई इस तरह का कोई लॉ या कानून वो किसी भी इस तरह के काम की खिलाफ वर्जी वर्जी करता है तो उसके बाद जी की पेनलमेंट किया पेनलमेंट civilmente responsabile di un sinistro stradale è tenuto al risarcimento dei danni। कहता है जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में से किसी में से भी आएगा, मतलब इन दोनों में से tenuta al risarcimento dei danni, तो उसने क्या करना है जी, उसने पे करने हैं उस नुकसान के पैसे जो उसने करा है। Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale qualora abbia violato norme del codice della strada anche a soggetto alle relative sanzioni। एक्सीडेंट हो गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल या पेनलमेंट है उसमें अबिया वियोलातो नॉर्मे, उसने विलेशन किया उन उसूलों की del codice della strada, जो सड़क के कोई codice della strada मतलब जो सड़क की रूल रेगुलेशन थी, तो ये उनके उसके ऊपर आयद होंगे। ठीक है, अगर उसने कोई इस तरह की वॉल्यूशन की है। और क्या होगा जी, anche soggetto alle relative sanzioni, और उसके साथ ही वो जो रिलेटिव उसके कोई इंतजामी या जो है वो उसको क्या कहते हैं, कोई सजा है जिसमें कोई पैसे वगैरह उसको, कोई इकोनॉमिकल, ठीक है। संसियोनी वैसे पाबंदी को कहते हैं। तो कहता है ये सारे काम इसको हो सकते हैं, कोई रिलेटिव संक्शन, कोई से रिलेटिव को पाबंदी वगैरह, या फिर कोई वेलात नॉर्मा दल को असरादा उसमें तोड़ा है तो ये इनके नीचे आएगा पेनल में। Chi è penalmente e civilmente è responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della patente di guida। जी, इसमें कहता है आपको patente जो है ना वो सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंसियोन patente वो हो सकता है अगर आपके ऊपर कोई भी इसमें से सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी या और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ए, ठीक है जी, ओ नहीं है सॉरी, civilmente responsabile o chi è penalmente, ये दोनों अगर उसके ऊपर आयद हो रही है सड़क एक्सीडेंट के सूरत में तो उसका पेटेंट सस्पेंड किया जा सकता है। chi è penalmente e civilmente responsabile। रिस्पॉन्सिबिलिटी civile हमने पीछे देखा है, और पेनलमेंट पेनलमेंट वो होती है जिसमें कोई आपके ऊपर कोई मुजरमाना कोई शिकायत होती है, और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें सिर्फ आपने मुआवजा पे करना होता है। तो अब ये दोनों आयद हो रही है तो इसमें ये सारी चीजें वो बता रहा है। वो इंक्लूड nella revoca della patente di guida, इसमें कहता है आपको patente जो है वो रिवोक का भी किया जा सकता है जी बिल्कुल। अगर आपको कोई इस तरह का कोई आपने कोई वायलेशन की है ज्यादा खतरनाक, तो उसमें आपको patente जो है वो रिवोक का किया जा सकता है एक सजा के तौर पे। रिविजियोन दे ला patente जी बिल्कुल, अगर रिवोक है तो रिविजियोन से छोटा है, कहता है ये भी हो सकती है जी बिल्कुल, ये भी लग सकती है आपके ऊपर। Chi è penalmente o civilmente responsabile di un sinistro stradale sempre soggetto all'arresto preventivo। फालतू करेंगे कहते हैं हमेशा आपको इसमें अरेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर ये पाबंदियां आयद होंगी, जिस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पर भी आएंगी वो हमेशा अरेस्ट किया जाएगा। फालतू करेंगे हमेशा नहीं, कोई हो सकता है उसको इस तरह को कोई चांस भुगतना पड़े। Sinistro stradale non può continuare a guidare veicoli della stessa categoria ma solo di categoria inferiore। कहता है अगर ये उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है पेनलमेंट और चिवलमेंट, तो क्या होगा जी, वो सेम पतेंते के साथ मतलब सेम कैटेगरी का पतेंते जो है इस वाली गाड़ियां नहीं चला सकता। हाँ, इससे अगर छोटा कोई लाइसेंस है तो वो चला सकता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास बी पतेंते था, उसने किसी बंदे का कत्ल कर दिया गाड़ी के जरिए, ठीक है, एक्सीडेंटली, तो अब वो बी पतेंते वाली गाड़ी नहीं ड्राइव करेगा और उसके पास ए पतेंते था तो वो ए वाली ड्राइव कर सकता है, मतलब मोटरसाइकिल वगैरह।
फालतू करेंगे जी, इस तरह नहीं होता। Chi è penalmente civilmente responsabile di uno sinistro stradale è in ogni caso assoggettato alla revoca della patente। कहता है ogni caso, हर हाल में उसका patente रिवोका किया जाएगा। फालतू करेंगे जी, सस्पेंसिone भी हो सकता है, रिविजिone भी हो सकता है, और रिवोका भी। Non è assoggettato alle sanzioni del codice della strada। फालतू करेंगे जी, कहता है इसके ऊपर कोई सड़क के हिसाब से कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। ठीक है जी, मतलब सड़क के हिसाब से वो सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकता, या उसकी गाड़ी बंद हो सकती है, या उसके हिसाब से कोई भी फालतू करेंगे वो भी आयद हो सकते हैं, ऊपर हमने पढ़ा है। उसके बाद जी रिसार्चिमेंटो diretto dei sinistri stradali। जो मुआवजा पे करना है वो डायरेक्टली पे करना सड़क के एक्सीडेंट में। मतलब आपका किसी बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई और चीज इन्वॉल्व किए बगैर आप डायरेक्टली उसको पैसे दे सकते हैं, कि आपका ये इतना का नुकसान है, मैं खुद पैसे पे कर देता हूँ। Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità। ये कहता है आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं, ये अप्लाई होगा कब? अगर आपने नुकसान किया गाड़ी का, और या फिर आपने जख्मी किया है नॉर्मल किसी बंदे को, मतलब मामूली सा किसी को जख्मी कर दिया या कोई नुकसान करा है आपने, तो आप डायरेक्टली पैसे पे कर सकते हैं al conducente जो ड्राइवर है। La procedura di risarcimento diretto, डायरेक्ट मुआवजा पे करना, non è applicabile, ये applicable नहीं होता se vi sono più di due veicoli coinvolti। कहता है अगर दो से ज्यादा गाड़ियां मुलवस हैं तो ये डायरेक्ट पे नहीं कर सकते आप। मतलब तीन गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया एक ही पॉइंट पे, तो अब कोई भी उनमें से ड्राइवर डायरेक्ट खुद पैसे पे नहीं कर सकता, अब इंश्योरेंस कंपनी या पुलिस या सरादाले इन्वॉल्व होगी। Il risarcimento diretto è escluso se nel sinistro coinvolto un motociclo। फालतू करेंगे, कहता है ये इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, डायरेक्ट आप पे नहीं कर सकते अगर इसमें एक मोटरसाइकिल इन्वॉल्व हो गया है। नहीं जी, अगर एक है, दो नहीं है, मतलब दो से ज्यादा नहीं है, तो फिर नहीं होगा। अगर एक ही मोटरसाइकिल है तो फिर आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। In caso di sinistro con danni al veicolo, कहता है सड़क का कोई सिनिस्ट्रो हुआ है, danno al veicolo गाड़ी का नुकसान हुआ है, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie। कहते हैं आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पे करने का, देवे obbligatoriamente corredata di fotografie, आपके ऊपर ओब्लिगेटरी है कि आपने तस्वीरें बनानी। फालतू करेंगे जी, कोई तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं है। Assicurazione obbligatoria RCA, ये एक इंश्योरेंस है कैटेगरी RCA, ये ओब्लिगाटोरी होती है। आप अगर कोई भी गाड़ी लेते हैं उसको ड्राइव करने से पहले आपको ये इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। Assicurazione obbligatoria RTA copre i danni subiti dai terzi trasportati। जो थर्ड ट्रांसपोर्ट होती है उसको रिकवर करती है जो RCA है, से il veicolo è autorizzato al trasporto di persone। अगर गाड़ी ऑथोराइज है बंदों को ट्रांसफर करने के लिए, तो जो तेरसी ट्रांसपोर्ट आती होता है उसका नुकसान भी ये कोपरे करती है, मतलब उसको कवर करती है, उसका मुआवजा भी पे करती है, जो आपकी इंश्योरेंस RCA है इसमें आता है। L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico। कहते हैं ये उस नुकसान को कवर करती है, ये उस नुकसान को कवर करती है। subito da persone o cose che trovano in aree pubbliche, वो बंदा या वो सामान जो पब्लिक एरिया में मिलता है, ओ aperti al pubblico या ओपन पब्लिक में। ठीक है जी, उन दोनों के नुकसान को, चाहे बंदे का नुकसान है चाहे सामान का, उन दोनों को ये RCA कवर करती है। L'assicurazione da obbligatoria Ecco, copre। Piero, danni subiti solo di terzi trasporti su. जी मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। L'assicurazione obbligatoria copre i danni subiti solo da terzi trasportati sui taxi। कहता है ये सिर्फ जो थर्ड ट्रांसपोर्ट होती है सुई taxi उसको ये कॉपरे करती है। फालतू करेंगे सिर्फ उसको नहीं है, बाकी को भी, मतलब अपना कोई कोई सामान है या बंदा है कोई भी, और अपना कोई सेकंड थर्ड नहीं है, तो उसको भी ये कवर करती है, सिर्फ terzi trasportati को नहीं। Assicurazione obbligatoria RCA
वही उसका पेज नंबर 2 है। l'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA è valida, कहता है ये वैलिड है per gli incidenti e accident के लिए nuti nei paesi dell'Unione Europea, कहता है ये यूरोपीय ममालिक जो हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनमें ये वैलिड है। मतलब किसी भी मुल्क में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपकी इंश्योरेंस इटली की थी, आपका फ्रांस में कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये उसको कवर करेगा। मतलब उधर भी ये वैलिड होगी, उधर भी आपका ये काम आएगी। copre anche la responsabilità penale, फालतू करेंगे। पेनाले आपको पता है कि मुजुर्माना एक शिक है, तो ये ड्राइवर कोई भुगतनी पड़ती है। RHIA या कंपनी का इसके साथ कोई काम नहीं होता, ना वो ये करते हैं। इन बाजे अल प्रीमियो पागातो, फालतू करेंगे, पेनाले इसमें नहीं आएगा। copre anche le sanzioni amministrativa pecuniarie, फालतू करेंगे, ये उनको भी कवर नहीं करती। ठीक है। copre anche le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal codice della strada, कहता है जो सड़क के जो कोड है उसकी तरफ से जो फॉर्म किए जाते हैं पेकुनियारी, एक मालियाती, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी sanzioni पाबंदियां, मतलब आपने सड़क का कोई रूल तोड़ा है, उसके लिए आपको जुर्माना किया गया, फॉर एग्जांपल आप ओवर स्पीड जा रहे हैं, तो कहता है ये उसको भी कवर करती है, तो उसको ये कवर नहीं करती। copre ogni danno causato anche se superiore ai massimali stabilito, फालतू करेंगे जो मासिमल स्टेबिलिटी होती है उससे ऊपर ये कवर नहीं करती। मैंने आपको कल भी परसों बताया था कि ये मासिमल एक लिमिट होती है जिससे ऊपर वो मुआवजा पे नहीं करते। वो मासिमल के इंफीरियोरिटी में जो चीजें आएंगी, जो माल जो पैसे आएंगे वो सिर्फ पे करते हैं। copre solo la responsabilità del conducente ma non quelle del proprietario del veicolo, कहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना कवर करते हैं सिर्फ ड्राइवर को, लेकिन जो प्रोप्रिएटारियो del veicolo है उसका उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके कोई किसी चीज को कवर नहीं करती। फालतू करेंगे, ये दोनों को कवर करती है। copre solo i danni arrecati alle persone, कहता है ये सिर्फ उस नुकसान को जो वजह बना है बंदों के perché per i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto, फालतू करेंगे, कहता है सामान जो है उसके नुकसान को पे करवाने के लिए आपको एक और किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फालतू करेंगे, एक ही कॉन्ट्रैक्ट कोजे में भी काम आता है और पेरसोने में भी काम आता है। पेज नंबर 3 है जी उसी का। l'assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatorio per legge, कहता है ये कानून के मुताबिक ओब्लिगाटोरियो है जी, बिल्कुल। L'assicurazione per la responsabilità civile RC obbligatorio per legge comprende il risarcimento dei danni provocati dal veicolo purché guidato dal proprietario। फालतू करेंगे, कहता है ये नुकसान को तो पे करती हैं ये जो आपकी RCA है, लेकिन शर्त क्या है, purché guidato dal proprietario, जो गाड़ी का मालिक है कहता है वो ड्राइव कर रहा होगा तब। फालतू करेंगे, अगर कोई आपका ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा है और एक्सीडेंट हो गया तो फिर भी ये पे करने के मजाज होते हैं। divieto di circolazione per veicoli privi copertura assicurativa o con assicurazione scaduta, कहता है ममानियत चलने की गाड़ियों के लिए बगैर इंश्योरेंस के ओ कौन असिकुरासियोन स्कादूता और इंश्योरेंस एक्सपायर इंश्योरेंस के साथ। मतलब आपकी इंश्योरेंस की डेट खत्म हो गई है या फिर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई तो उसके साथ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या है, divieto है, मना है चलाना, ठीक है। è vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa, जी बिल्कुल, बगैर इंश्योरेंस की कवरिंग के आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते sulle strade pubbliche, पब्लिक सड़क के ऊपर, मतलब अपने घर में आगे पीछे कर सकते हैं। Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto जो RCA है, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल auto जो है वो आपकी खत्म हुई है इंश्योरेंस है, escaduta di validità या फिर उसकी वैलिडिटी खत्म है, si incurre in un sanzione, आपको एक सजा हो सकती है। se si circola, अगर आप चल रहे हैं, o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche, या फिर आपने मतलब आप अपनी गाड़ी को पब्लिक सड़क के ऊपर सोचता भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो गया तो आप अपने गैराज में या अपने घर में गाड़ी को पार्क करेंगे, सड़क के ऊपर पार्क भी नहीं कर सकते अगर उसकी इंश्योरेंस नहीं है तो।
Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto scaduta di validità, जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए आपकी इंश्योरेंस की, si può incorrere nella confisca del veicolo, तो आपकी गाड़ी को जब्त कर किया जा सकता है। ठीक है जी, आपको ये चीज़ भुगतनी पड़ सकती है कि आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाए। Scaduta di validità si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti, कहते हैं थोड़े से मतलब थोड़े से हिस्से के लिए अगर आप गाड़ी ड्राइव करनी, फॉर एग्जांपल आपकी इंश्योरेंस खत्म हुई है तो आपने कोई 1-2 किलोमीटर के अंदर जाना है, तो आप गाड़ी को कहते हैं ड्राइव कर सकते हैं। नहीं जी, नहीं कर सकते। Scaduta di validità, इसकी वैलिडिटी खत्म है, si può utilizzare il veicolo solo su territorio italiano, कहता है ये आपकी अगर इंश्योरेंस खत्म हो गया तो आप गाड़ी को यूज कर सकते हैं सिर्फ जो टेरिटरी है इटली की, उसमें मतलब पूरे इटली में आप यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते आप। फालसो करेंगे। Scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta strade pubbliche, नहीं जी, आप पब्लिक जो रोड है उनके ऊपर अपनी गाड़ी को सस्ता नहीं छोड़ सकते जब इसकी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की खत्म हुई होगी। Scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione, कहता है आपकी इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी, अब गाड़ी को चाहिए कि वो गुजरे उसका एक कोलाउद जांच पड़ताल से टेक्निको, उसकी इंश्योरेंस खत्म हुई थी, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस खत्म है तो उसके बाद वो एक टेक्निकल जांच पड़ताल में से गुजरे प्रीमा दी एसरे रिमेसो इन circolazione, गाड़ी को चलाने से पहले आपको इसको एक जांच पड़ताल के नीचे से गुजरवाना चाहिए, मतलब उसकी जांच पड़ताल करवानी चाहिए, मतलब चेकिंग करवानी चाहिए। टेक्निकली इसको कोई मसला तो नहीं है, फालतू करेंगे आप चला ही नहीं सकते तो आप मसला चेक क्यों करवाएंगे। Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, è possibile continuare ad usare il veicolo solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati, कहते हैं आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं अगर इसकी वैलिडिटी खत्म है, सिर्फ से सी है डिस्पोस्टी या पगार, अगर आपके पास इंतजाम है पे करने का पर्सनली लिए एवंतुअली दानी हरकती, जो आपकी वजह से नुकसान होगा उसको आप अगर पर्सनली पे करने के अहल हैं आप कर सकते हैं, तो फिर आप गाड़ी ड्राइव कर लें। फालतू करेंगे जी, आप कर ही नहीं सकते ड्राइव, पर्सनल आप पे कर सकते हैं तब भी आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। उसके बाद जी मासिमाली della polizia di assicurazione RCA, जो मैक्सिमम होती है एक मासिमाली, मतलब वो जो मैंने आपको लिमिट बताई थी वो क्या है, ये मासिमाली della polizia di assicurazione जो मैक्सिमम पॉलिसी है इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवली में, सोनो ली इम्पोर्टी मासिमाली, ये एक इम्पोर्ट है जो मैक्सिमम के इम्प्रेजा जो कंपनी है असिकुरात्रीचे जो इंश्योरेंस कंपनी है इम्पेनिया आ पगारे, वो उसको उसने पगारे करना होता है लाजमी, इन caso di incidente, कहता है मैक्सिमम जो पॉलिसी है जो मासिमाली दला पॉलिसी है वो क्या है, सोनोली इम्पोर्टी, ये वो एक इम्पोर्ट है, वो पैसे एक किस्म के कह लें मैक्सिमम कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंपेनिया वो बिजी होती है पगारे करने में, इनका इंसिडेंट है एक्सीडेंट, ठीक है जी, वो मजाज होती है, इंपेनिया आप इसको ले सकते हैं, वो मजाज होती है। La cifra minima जो सिफर है मिनिमम dei massimali dei polizia di assicurazione viene stabilita dalla legge, वो स्टैब्लिश होता है लेजे के मुताबिक, मतलब कानून के मुताबिक, आप इसको कोई रेंडमली इसको जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकते, ये कानून के मुताबिक स्टैब्लिश किया जाता है। I massimali della polizia di assicurazione possono essere aumentati, कहते हैं ये बढ़ा सकते हैं a scelta del cliente, जो क्लाइंट है उसकी सिलेक्शन के मुताबिक, मतलब कानून तो बन चुका है लेकिन अब उस कानून को सिलेक्ट करेगा क्लाइंट, pagando un maggiore somma di denaro primo assicurativo, वो क्या करेगा उसको जो इंश्योरेंस है जो उसने पे करनी है वो उसको ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा उसका मजमुआ दिनारों का वो पे कर कर इसको सिलेक्ट कर सकता है जो क्लाइंट है। I massimali della polizia di assicurazione RCA sono le somma di denaro che impresa assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente, कहता है ये क्या है मासिमाली दल पुलिसिया क्या है, ये वो दिनार वो एक पैसों का एक मजमूआ है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वापस करती है हर साल प्रोप्रियो क्लिएंटे अपने क्लाइंट को। फालसो करेंगे जी, हर साल कोई वापस नहीं करती वो।
I massimali della polizia di assicurazione responsabilità civile auto aumentano ogni anno कहते हैं जो massimali है ना दल पुलिसिया वो हर साल बढ़ती है नहीं जी वो कोई बढ़ती नहीं है वो फिक्स होती है vengono restituiti al cliente al fine dell'anno फालतू करें कहते हैं ये वापस कर दिए जाते हैं जो massimali della polizia में जो पैसे हैं वो वापस कर दिए जाते हैं साल के एंड पे क्लाइंट को से नॉन सी causano incidente अगर उससे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नहीं जी कोई वापस नहीं किए जाते